बच्चों को नमस्कार। आज की इस वीडियो क्लास में हम संस्कृत आमोदनी के भाग 3 से यानी कक्षा 8 के लिए जो तीसरा पाठ दिया गया है संस्कृत भाषाया महत्वम, इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे और सरल भाषा में आपको इसका अर्थ भी बताएंगे। तो आप लोग इसके अर्थ को समझें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये है तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, संस्कृत भाषाया महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व। विश्वस्य यानी संसार की सर्वासु भाषासु, सब भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा अस्ति, भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वो सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जन सामान्यस्य भाषा आसीत। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जन सामान्य की भाषा हुआ करती थी, यानी सारे लोग संस्कृत में ही बोला करते थे, बात किया करते थे। अस्या साहित्यम प्राचीनम समृद्धम चास्ति। इसका जो साहित्य है, प्राचीन साहित्य है, बहुत ही समृद्ध है, बहुत विशाल है, यानी उसमें बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। अस्या देवभाषा सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभारती प्रभृति नामानि संति। तो इसके क्या नाम हैं? इसको देवभाषा भी कहते हैं, यानी देवताओं की भाषा। सुरवाणी देवताओं की भाषा से मतलब है, और देववाणी का मतलब भी वही है, और गीर्वाण वाणी और सुरभारती और प्रवृत्ति नामानि संति। तो इस तरह के इसके अनेक नाम थे। प्राचीन भाषा में इसके अनेक इस तरह के नाम थे या हैं। इदानीमपि अस्या भाषाया प्रयोग जनसामान्यस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। अभी भी, इदानीम अभी यानी अभी भी इस भाषा का प्रयोग भारत के सर्वेषु राज्येषु भवति, सभी राज्यों में होता है। अनेके जना प्रतिदिनम संस्कृतम वदन्ति। अनेक लोग प्रतिदिन संस्कृत में बात किया करते हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणाम जननी अपि अस्ति। संस्कृत भाषा जो है अनेक भारतीय भाषाओं की जननी भी है, यानी इसी से अन्य भाषाएं उत्पन्न हुई है। अस्या शब्दकोश व्याकरणम च सुविशाल अस्ति। इसका शब्दकोश और इसका जो व्याकरण है वो बहुत विशाल है। चत्वारो वेदा, अब कितना विशाल है, इसमें क्या क्या काम हुआ है ये आपको बताया गया। चत्वारो वेदा, चारों वेद, उपनिषदा, उपनिषद, पुराणानि, पुराण, अनेक धार्मिका ग्रंथा, और भी कई अनेक धार्मिक ग्रंथ, अनेकानि शास्त्राणि, और बहुत सारे शास्त्र, चिकित्सा ग्रंथा, चिकित्सा ग्रंथ, और वास्तु ग्रंथ, ज्योतिष ग्रंथा, ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ, संस्कृते एवं लिखिता संति। ये भी संस्कृत में लिखे गए हैं। कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? चारों वेद लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं, अनेक शास्त्र लिखे गए हैं, और चिकित्सा ग्रंथ, जो चिकित्सा संबंधी यानी औषधि संबंधी जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं, बीमारी संबंधी, और वास्तु ग्रंथ, जो वास्तु से संबंधित ग्रंथ हैं वो इसमें लिखे गए हैं। ज्योतिषों के अनेक ज्योतिष ग्रंथ भी इसमें लिखे गए हैं। तो इस तरह से ये सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। और चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणे ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्। और गणित शास्त्र सिद्धांत शिरोमणि जिसका नाम है भास्कराचार्य ने उस ग्रंथ की रचना की। चरक सुश्रुतयो, चरक और सुश्रुत ने का योगदान अभी अस्याम भाषा में वह अस्ति। इनका भी जो स्वास्थ्य संबंधी ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए उनका भी इस भाषा के लिए बहुत महत्व है। महर्षि वाल्मीकि नाम रचिता, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्यम, रामायण महाकाव्य, वेद व्यास विरचितम, और वेद व्यास के द्वारा लिखा गया महाभारत महाकाव्यस्य च, महाभारत महाकाव्य भी संस्कृत एव स्तः, ये भी संस्कृत में ही लिखा गया है। भारते अनेके कवय संति। भारत में अनेक संस्कृत के कवि भी हुए हैं। तद्यथा, जैसे भासः, कालिदासः,
बाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, शूद्रक, जयदेव, विष्णु शर्मा प्रवर्तय। मतलब जो ये बड़े कवि हुए हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये हैं भास हैं, कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं, हर्ष हैं, भवभूति हैं, दंडी, भारवी, माघ, शूद्रक, जयदेव और विष्णु शर्मा जैसे कई महान कवि हुए हैं जिन्होंने महाग्रंथों की, महाकाव्यों की रचना की है। ये नाटिकानि काव्यानि, ये क्या है, इन्होंने इसमें नाटक लिखे हैं, काव्य लिखे हैं, महाकाव्यानि और महाकाव्य लिखे हैं, गाथा पुस्तकानि और गाथा पुस्तकानि यानी कहानी की पुस्तकें भी इसमें संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने प्रयुक्ताम सूक्ति, भारत सरकार के राज चिन्ह यानी राज मुद्रा, राज चिन्ह में जो भी संस्कृत सूक्ति लिखी गई है वो क्या है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते को सभी जानते हैं। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय ग्रंथों का समावेश है। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की मति यानी बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति और उत्तम लोगों की या महापुरुषों की जो धृति है, धैर्य है, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, इन ग्रंथों में वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम साधुक्तम, अतः हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। और जैसा कि ठीक ही कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वच, हे मित्र संस्कृत जो है वो अमृत की तरह है, इसकी वाणी सरस और सरल है, इसके वचन सरल और सरस हैं। एकता मूलकम राष्ट्रीय, और ये राष्ट्रीय एकता का मूलक है, उसको एक करने वाला है। ज्ञान और विज्ञान पोषकम, और ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाला है। तो ये है संस्कृत भाषा का महत्व पाठ का शब्दार्थ, इसका अर्थ। इसके बाद यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, इनको आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद है अभ्यास। अभ्यास में प्रश्न एक है, एक पदेन उत्तरतः, एक पदेन उत्तरतः का मतलब होता है केवल एक शब्द में ही उत्तर देना होता है। जैसे का प्राचीनतमा भाषा, प्राचीनतम भाषा कौन सी है, यहाँ पर हम लिख देंगे संस्कृत, संस्कृत, ये प्राचीनतमा भाषा है। चाणक्येन रचितम शास्त्रम किम, चाणक्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है, अर्थशास्त्रम। तो इसको जो है आपने केवल एक ही शब्द में उत्तर लिखना है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। कालिदास कस्य देशस्य कवि, किस देश के कवि हैं, भारतस्य या भारत देशस्य, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, भारतस्य। फिर है अस्माभिः किं पठनीयम, हमें क्या पढ़ना चाहिए, संस्कृतम, हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तो ये हो गया इसका एक पद में अर्थ, एक पद में उत्तर। फिर इसके बाद है एक वाक्य न उत्तरतः, अब हमने एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है संस्कृत भाषाया अन्यानि नामानि लिखत, संस्कृत भाषा के अन्य कौन कौन से नाम हैं। तो बच्चों अगर आपको खुद ही इसको बनाना पड़ता है तो आप क्या करते हैं कि पाठ में से सीधे सीधे दिया होता है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये दिया है संस्कृत भाषा के क्या क्या नाम है। दूसरी लाइन में है अस्या देवभाषा सुरवाणी देववाणी गीर्वाणवाणी सुरभारती प्रवृत्ति नामानी, प्रवृत्ति मैंने इत्यादि अनेक नाम है। तो इसी का उत्तर आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। दो चार नाम हम लिख देते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं देवभाषा, देवभाषा, सुरवाणी, देववाणी और गीर्वाणवाणी, एतद् संस्कृत भाषाया अन्यानि नामानि सन्ति,
यहाँ पर हम संति लिख लेंगे, बाकी ये नाम लिखे हुए हैं। चत्वार वेदा के संति, चत्वार वेदा के संति। तो 4 वेद कौन-कौन से हैं उनके नाम आपने लिख देने हैं। ऋग्वेदः, सामवेदः और अथर्ववेदः, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये 4 वेद हैं। रामायण महाकाव्यस्य रचिता कः? रामायण महाकाव्य के रचिता कौन थे? कौन थे? वाल्मीकि। आपने क्या लिख देना, क की जगह वाल्मीकि लिख के इसको पूरा कर देना है। हम लिखेंगे रामायण महाकाव्यस्य रचिता वाल्मीकि ही, या वाल्मीकि ही रामायण महाकाव्यस्य रचिता अस्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर है पंचानाम कविनाम नामानि लिखित। 5 कवियों के नाम लिखिए जो इसी किताब में दिए हुए हैं। 5 कवियों के नाम आपने जहाँ पढ़ा था, ये है भास, कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, शूद्र। के इनमें से कोई भी 5 नाम आपको याद करने हैं और लिख देने हैं। पंच कवि नाम नामानि लिखित। तो लिख देंगे भारवी, माघ, जयदेव और बाणभट्ट और लिख देंगे शूद्रकः। शूद्रकः, कालिदास भी लिख सकते हैं। तो ये 5 नाम हम इसमें लिख देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। इसके बाद फिर है भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने किम लिखितमस्ति। क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। ये कहाँ पर लिखेंगे? भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने सत्यमेव जयते लिखितमस्ति। बस इसकी जगह आपने इसको रखना है, बाकी सब यही आएगा। पंचानाम कविनाम नामानि लिखा था, और पंचानाम कविनाम नामानि और लिखत को हटा दो, इसकी जगह भारवी, माघ, जयदेव, बाणभट्ट, शूद्रक ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर रेखांकित शब्दानाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को लेते हुए आपने क्या करना है, उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। जैसे प्राचीन काले संस्कृत भाषा जन सामान्य भाषा अस्ति। अब हम इसमें से जन सामान्य को हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे? प्राचीन काले संस्कृत भाषा कस्य भाषा आसीत। ऐसे हम लिख देंगे इसको, कस्य। जन सामान्य को हटा देना है, जिसके नीचे जो अंडरलाइन है उसको हटा देना है। तो यहाँ पर कस्य कर देंगे तो उत्तर निकल आएगा। और कस्य किसकी जगह? जो अंडरलाइन है उसकी जगह। प्राचीन काले संस्कृत भाषा कस्य भाषा आसीत, और यहाँ लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये 2 परिवर्तन आपने करने हैं बस। संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत जो है वो संगणक के यानी कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर गणना के लिए सबसे अच्छी भाषा है। अब इस संगणकस्य को हटाना है, तो संस्कृत भाषा कस्य कृते, या कस्य कृते को हम पहले भी लिख सकते हैं, कस्य कृते संस्कृतमेव सर्वोत्तमा भाषा। या यहीं पर भी आप रहने देते हैं तो संगणकस्य हटा दोगे। संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। फिर है भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणिम रचित। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। अब भास्कराचार्य ने किसकी रचना की, ये हमने देखना होगा। किसकी रचना की? भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की। तो लिखेंगे सिद्धांत शिरोमणि कः अरचयत। यहाँ पर कः लिखना है नाम की जगह। कः सिद्धांत शिरोमणि अरचयत, ऐसे भी। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें कस्य कृते लिखना था, कस्य कृते। इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो प्रश्नवाचक बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा, और हमने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। ऐसा धारणा समझना नास्ति। यह धारणा उचित नहीं है।
तो यह धारणा उचित नहीं है। तो क्या किसके लिए कह रहा है यह धारणा उचित नहीं है? फिर है ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। तो हम इसका प्रश्न बनाएंगे, का धारणा समीचीना नास्ति। का धारणा, ऐसा की जगह का लिख देंगे और यहाँ लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। का धारणा समीचीना नास्ति। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 हल हुआ। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में, संधि और संधि विच्छेदम वा कुरुतः। संधि और संधि विच्छेद कीजिए। अब कहीं पर आपको संधि करनी है, जहाँ पर 2 पदों में दिया होगा तो उसमें संधि करके एक पद बनाना है, जहाँ एक पद दिया है तो वहाँ संधि विच्छेद करके 2 पद बनाने हैं। दोनों चीज़ें हैं, संधि ऑब्लिक संधि विच्छेद, यानी जहाँ पर जो सही है वो करना है। इदानीम अपि, इदानीम यहाँ पर हम लिख देंगे अपि, तब बनेगा इदानीम अपि, ये संधि विच्छेद हुआ। संस्कृतमेव, संस्कृतम धनएव, धनएव संस्कृतमेव हो गया। अब यहाँ पर हमने संधि करके इस शब्द को बनाना है, सर्वधन उत्तमा, सर्वोत्तमा, सर्वोत्तमा। फिर कह रहा है प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्धम अस्ति। तो ऐसे लिखेंगे प्रसिद्धम मस्ती, प्रसिद्धम मस्ती हो जाएगा, मौ में ओ हट जाएगा, मस्ती। फिर है अवश्यमेव, इसके भी 2 पद बनाने हैं, एक दे रखा है, एक ही लिखना है, तो इसको अवश्य यहाँ पर हम लिखेंगे। आगे है विशेषण विशेष्य पदानि सम्यक रूपेण योज्यत। एक सही रूप में विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। तो जो जिससे मिलता है उससे मिलाना है। सर्वासु भाषासु, प्राचीनतम साहित्यम, मति महापुरुषाणाम, धृति उत्तम जनानाम, धार्मिका ग्रंथा, वजह से मिला देना है इसको। और जो लास्ट प्रश्न है, इकारांत स्त्रीलिंग रूप है रिक्त स्थानानि पूर्यत। इकारांत शब्दों को पूरा करना है। जैसे 2-2 दिए हैं तो जहाँ छूटा है उसी के अनुसार पहले के अनुसार दूसरे में भी भरना है। जैसे पहले मति के रूप दिए हैं, मति, मति मतयः, ये भी प्रथमा ही है। जैसे प्रथमा का ये उदाहरण दिया है तो ये भी प्रथमा का ही है, इसको इस हिसाब से भरना है। धृति, धृति, धृतयः, ऐसे हम इसको भर देंगे। फिर है द्वितीया दे रखा है दोनों, पहला है नीतिम, नीति, नीति ही। अब यहाँ पर देखो बुद्धि लिखा है तो बुद्धि का यहाँ भरना है। तो नीतिम है तो बुद्धिम। यहाँ देखते हुए हम शब्दों को लेंगे, क्या लिखना है? बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि ही, बुद्धि। तो यहाँ पर बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि। फिर प्रकृत्या, प्रकृतिभ्याम, प्रकृति भी। और यहाँ भरना है क्या? कीर्ति, बीच में दे रखा है कीर्ति, तो कीर्ति को लेते हुए हमने भरना है प्रकृत्या कीर्त्या, कीर्त्या, कीर्तिभ्याम, कीर्ति भी, कीर्ति भी हम यहाँ पर भर देंगे। फिर है सूक्त, सूक्तिभ्याम, सूक्तिभ्यश्च, कीर्ते या कीर्तये, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यो होगा, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यः, क्या होगा? कीर्तिभ्यः, कीर्तिभ्यः, भ्यः। फिर है पद्धत्या, पद्धतिभ्याम, पद्धतिभ्यः, पद्धत्या, पद्धतिभ्याम, पद्धतिभ्यः। तो इसमें भरेंगे पद्धत्या, पद्धति, पद्धतिभ्याम। फिर हमने भरना किससे है?
शांता से बनना है, शांता या शांति, तो इसमें होगा शांतिभ्याम शांतिभ्यो, शांतिभ्याम शांतिभि, शांतिभ्यः, ऐसे इसको भर देंगे। फिर है षष्ठी में प्रीत्या प्रीत्यो प्रतिनाम, तो अब गत्यो दिया है, तो गत्यो से होगा गत्याः गत्याः गत्यो गतिनाम, गतिनाम। तो इस तरह से ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। आप एक बार देख लीजिए, नीचे का छूट गया था, थोड़ा नीचे चले गया था बॉर्डर से। तो ये पाठ पूरा हुआ बच्चों। आप लोगों की अगर समझ में ये पाठ आता है और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइबर बढ़ाने में साथ भी दीजिएगा। धन्यवाद।